गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज दोपहर के 1 बज चुके हैं। स्पेशल लेकर हाजिर है। बात आज हम करने जा रहे हैं किस तरह से स्कूलों में बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। जिस स्कूल में बच्चों को विज्ञान, संविधान, संस्कृति और संस्कार पढ़ाए जाने चाहिए, वहां अगर बच्चों को मजहबी प्रतीकों में ढालने की कोशिश हो तो देश का हर अभिभावक सवाल करेगा, हर नागरिक जवाब मांगेगा और हर जिम्मेदार पत्रकार आवाज उठाएगा ही। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो देश के शिक्षा तंत्र पर लगा एक गंभीर आरोप है। आरोप ये कि हिंदू छात्रों को टोपी पहनाई गई, हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया गया और इतना ही नहीं, सजदा जैसी धार्मिक एक्टिविटी की ट्रेनिंग भी दी गई। जहां यह सब हुआ वो कोई मदरसा नहीं था, ये कोई निजी धार्मिक संस्थान भी नहीं था, ये देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाला एक केंद्रीय विद्यालय था जहां संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन कट्टरपंथियों ने सरकारी स्कूल को मजहबी ट्रेनिंग का अड्डा बना दिया। वीडियो में जो दिखाई दिया उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कट्टरपंथी टीचर हिंदू बच्चों की मासूमियत के साथ प्रयोग कर रहे थे? क्या किसी खास मकसद के तहत हिंदू बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान से अलग करके इस्लाम की ओर प्रभावित किया जा रहा था? अगले आधे घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। एक पैनल भी जुड़ेगा दर्शकों, और उससे भी सवाल जवाब होना चाहिए कि यह क्या हो रहा है। शिक्षा के मंदिर पर यह रेडिकलाइजेशन, ब्रेन वॉश एक्टिविटी कैसे चल गई? लेकिन पूरा मामला क्या है दर्शकों? सबसे पहले समझिएगा कि पूरा मामला क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। सरकारी स्कूल में हिंदू छात्रों को इस्लामिक टोपियां पहनाई गई, यहीं से यह खबर बहुत बड़ी होती चली गई। क्या स्कूल में मजहबी क्लासेस लग रही हैं? जी हां, हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए प्रेरित किया गया, मजबूर किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि आप हिजाब पहनिए। जी हां दर्शकों, इतना ही नहीं, स्कूल में हिंदू बच्चों को सिखाया जा रहा था कि सजदा कैसे करते हैं। हिंदू बच्चे जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें सजदा करना सिखाया जा रहा था। ये समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर यह धांधली चल रही थी। स्कूल में हिंदू बच्चों को मजहबी तालीम का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो सामने आया है कि कैसे हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा है, टोपियां पहनने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षकों पर इस्लामिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। वो टीचर जिनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सिर्फ एक स्टूडेंट, छात्र होता है, वो इस तरह के काम कर रहे हैं। 2 मुस्लिम शिक्षक और जानकारी छिपाने वाले आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर कार्रवाई हुई है, उन पर एक्शन हुआ है दर्शकों। लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में जो कुछ हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में क्या मजहबी प्रयोग किया जा रहा था? सवाल बहुत गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या हिंदू छात्रों को टोपी और हिजाब पहनने के पीछे कोई खास मकसद काम कर रहा था क्या? सवाल नंबर 2 दर्शकों, बच्चों के हिजाब पहनाने का आदेश आखिर किसने दिया? यह कौन था जिसने बच्चों को सजदा करना, हिजाब पहनने की ट्रेनिंग देने का आदेश दिया? सवाल नंबर 3, क्या प्रिंसिपल किसी बड़े मजहबी सिंडिकेट के इशारे पर काम कर रहे थे और उन्होंने ऐसा किया तो किसकी परमिशन से किया? सवाल नंबर 4, क्या संभल के दूसरे स्कूलों में भी चल रहा है बड़ा खेल? क्या वक्त आ गया है कि तमाम स्कूलों की स्क्रूटनी होनी चाहिए? यह देखा जाना चाहिए कि वहां भी कुछ चल रहा है क्या? सवाल नंबर 5, शिक्षा विभाग की टीम अब इस साजिश से बेखबर क्यों थी अब तक? यानी शिक्षा अधिकारी को नहीं पता, प्रिंसिपल को नहीं पता, टीचर्स को नहीं पता, पेरेंट्स ने भी क्यों इस पर सवाल नहीं खड़े किए? संभल की जिहादी पाठशाला में अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। शिक्षा का मजहबीकरण कब से शुरू हुआ? यह घटना कोई नई नहीं है, इससे पहले कई मर्तबा इस तरह की घटना सामने आई दर्शकों, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मेवात हरियाणा 2017, हॉस्टल में हिंदू छात्रों पर नमाज पढ़ने और धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। यह हरियाणा की घटना मेवात की है 2017 की। अगली घटना का जिक्र दमोह मध्य प्रदेश 2023, गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती हिजाब पहनाने की बात सामने आई थी। बवाल हुआ, पेरेंट्स ने शिकायत की। अगला मामला गाजीपुर उत्तर प्रदेश बनारस के पास का, दिसंबर 2025, छात्रों को कलमा पढ़ाने और दूसरे छात्रों से इसे दोहराने का वीडियो वायरल हुआ। कलमा पढ़वाया गया और कहा कंठस्थ कर याद भी करो। इसके करीब आजमगढ़, एक और जिला यूपी का, 2026 जनवरी, निजी स्कूल में उर्दू में मजहबी तालीम देने का वीडियो वायरल हुआ। प्राइवेट स्कूल में मजहबी तालीम क्यों दी जा रही थी? अगला मामला संभल यूपी, 2026 फरवरी का, संभल के सरकारी स्कूल में दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी मिली थी। किसने लिखा, क्यों लिखा, किसकी परमिशन से लिखा? सवाल बड़ा है। मथुरा चलते हैं, यूपी का एक और जिला मथुरा, फरवरी 2026 का ही मामला है। वहां पर भी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल ने हिंदू बच्चों को जबरन नमाज और कलमा पढ़ने के लिए कहा।
दर्शकों, इस्लामीकरण की साजिश, क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है? शुरू से प्ले करिए पीछे। जी हां, डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ? अवैध घुसपैठ कराकर आबादी का संतुलन बदलने की कोशिश की गई, यानी डेमोग्राफी चेंज करने की पूरी साजिश चल रही है। गजवाए हिंद का खेल, गजवाए हिंद के तहत भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना और मुहिम लेकर कुछ आतंकवादी, कुछ दिमागी रूप से बीमार लोग चल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने गजवाए हिंद के लिए काम कर रहे कई कट्टरपंथी ग्रुप्स को पकड़ा है, एजेंसियों ने पकड़ा है, और किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए वो रेडिकलाइज कर रहे थे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के पास से मिशन 2047 जैसे दस्तावेज मिले हैं, जो हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना चाहता है। धर्मांतरण का जाल भी बुरा है, पैसों का लालच देकर हिंदू और आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, किसी की नौकरी, किसी की शादी, किसी को पैसे का लालच देकर। लेकिन दर्शकों, मामला सिर्फ यही नहीं है, हिंदू युवतियों के साथ झूठे प्यार का खेल भी खेल रहे हैं कुछ खास दिमागी रूप से बीमार इस्लामिक लोग। थूक जिहाद के जरिए हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश की जा रही है। ये कौन से लोग हैं जो समाज में बैठ कर इन कामों को कर रहे हैं? संस्थानों में पैठ की बात हो रही है। जी हां, कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। हिंदुओं के नाबालिग बच्चों को मजहबी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, यह एक पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है। विदेशी फंडिंग का भी जिक्र है। कट्टरपंथी संगठनों को खाड़ी देशों समेत कई विदेशी सोर्स से फंडिंग के सबूत मिले। मिडिल ईस्ट से बहुत सारा पैसा आ रहा है। दर्शकों, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने, दंगे भड़काने, देश विरोधी एक्टिविटी में इन फंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, और इस गंभीर विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से इस पूरे मामले को बड़ा करना चाह रहे हैं? जी हां, 3 खास मेहमान जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में मेरे साथ। महंत राजू दास, महंत हनुमानगढ़ी के हैं अयोध्या से, वो भी जुड़ने वाले कुछ ही वक्त में। अमितोष पारीक वीएचपी के नेता हैं, वो भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ने वाले हैं। प्लीज सर, कौन हमारे साथ है? ठीक है, अमितोष पारीक मेरे साथ फिलहाल इस वक्त है, उनके पास मैं सीधा चलता हूं। अमितोष, आपने सुना कि संभल में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे स्कूलों में इस्लामीकरण की कोशिश की गई, बच्चों को हिजाब पहनाया गया, उनको कलमा पढ़वाया जा रहा है, उनसे इबादत के सलीके और तरीके सिखाए जा रहे हैं। ये स्कूलों की आड़ में कुछ मुस्लिम टीचर्स ने ये कृत्य किया है, उन पर एक्शन हुआ है, वो फरार है, एफआईआर हुई है। ये पूरा नेक्सस, एक नया प्रयोग चल रहा है स्कूलों में, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, वो बोलते नहीं, जो चाहे वो उनसे करवा लीजिए आप। अमित भाई, ये तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि टारगेट कौन है। टारगेट हिंदू है, लेकिन हिंदू में कौन है जो वनरेबल है? चाहे वो आर्थिक रूप से वनरेबल, अगर अबव 18 है या बिलो 18 है, तो वो शैक्षणिक रूप से वनरेबल है, लेकिन बच्चे वनरेबल है। और यही दिखता आ रहा है। ऐसा गुजरात में भी हुआ था, ऐसा कर्नाटक में भी हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर में कलमा कराने में मजबूर किया, तो मेवात के अंदर में स्टूडेंट्स को नमाज पढ़ने में मजबूर कर दिया जाता है। दोहा के अंदर में स्कल कैप्स लगा दी जाती है, तो कहीं हिजाब पहनने को दे दिया जाता है। गाजियाबाद में एक 12 साल की बच्ची जो है, वो हिजाब बुरखा पहनाने को आती है, इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है, और अभी तक बेल खारिज नहीं हुई। मुरादाबाद में हमें ऐसा उदाहरण 2026 को देखने को मिला, ज्ञानवादी पब्लिक स्कूल में देखने को मिला, डीपीएस गुड़गांव में देखने को मिला, अहमदाबाद में, दाउमाओ में, महसूना में, कर्नाटक में, मुंद्रा में, खंडारा में, हरियाणा में, देहरादून में। ये तो वो उदाहरण है जो स्कूलों में चल रहे हैं। कहीं पे आप रिसाइट कराते हैं कलमा, तो कहीं पे स्कल कैप्स बनाते हैं, तो कहीं भारत माता को हिजाब पहना दिया जाता है, तो कहीं ईद बना दी जाती है। तो डीपीएस गुड़गांव के अंदर में एक वर्चुअल दरगाह टूर करा दिया जाता है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चों को। तो ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो एक तरीके से वनरेबिलिटी को टारगेट करके उनको फिर लेके आना। कॉर्पोरेट जिहाद में आपने क्या देखा? जो वनरेबल थे उनको नौकरी देना। हमने लेंस कार्ड के केस में क्या देखा? जो नौकरी के लिए वनरेबल थे उनको तिलक हटवा देना। हमने स्कूल में क्या देखा? जो एज से वनरेबल है उसको इस्लामिक कन्वर्ट करना। सूरा 16 आयत 125 ये साफ कहती है, ब्रिंग एवरीवन टू द ह्यूमैनिटी व्हिच इज इस्लाम। चाहे वो दवा के माध्यम से लेके आओ, चाहे वो विजडम के माध्यम से, चाहे वो कैसे भी लेके आओ, आपको इस्लाम में लेके आना है। क्रिश्चियनिटी के उदाहरण देख लीजिए अमित भाई, ये तो इस्लाम के हो गए। क्रिश्चियनिटी के हमें देखने को उदाहरण मिलेंगे। मैं 4 देता हूं। लखनऊ में सेंट फिडलिस स्कूल है, राखी काट दी जाती है। हापुड़ के अंदर में सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर तिलक हटा दिया जाता है। बरेली में होली फैमिली स्कूल है, वहां राखी काट दी जाती है। और फतेहपुर में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, बॉस्को में, डॉन बॉस्को स्कूल में, जगह जगह हमने देखा जहां पर भी अब्राहमिक फेथ है, वह हिंदू बच्चों को टारगेट करना और उनको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की ओर लेके जाना, यह आर्टिकल 25 का वायलेशन है, भारत के संविधान का भी वायलेशन है। अमितोष, ये बहुत गंभीर मसला है। जो वनरेबल हैं उनको टारगेट किया जाता है। देखिए, कुछ वक्त में मेरे साथ अभी
इस्लामिक धर्मगुरु भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन अमितोष, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, पिछड़ा तबका होता है, किसान वर्ग जो है, या फिर वो गरीब तबका जो रोज़मर्रा को की पेट भरने के लिए रोज़मर्रा के काम करता है और अपना परिवार चला रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निशाना ज़्यादा बनाते हैं। क्या इस पर एक स्पेशल मॉनिटरिंग अब करनी चाहिए क्या? एग्जैक्टली exactly. देखिए, एक बहुत पहले एक क्वेश्चन उठा था कि राइट टू एजुकेशन सब जगह होना चाहिए। आपके लिए एक आर्टिकल 28 में मदरसे बना दी, तो एनसीपीसीआर ने कॉग्निजेंस लेके बताया कि मदरसे के अंदर में वो लोग भी पढ़ रहे हैं जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी से आ रहे हैं, और फिर उनको दबाव बनाया जाता है कन्वर्ट का। वैसे ही आरटी के अंदर में मदरसे नहीं आ रहे, मतलब राइट टू एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट कवरिंग मदरसास। लेकिन स्कूल्स के अंदर में जहां पर इब्राहिमिक फेथ के टीचर्स, आपको याद होगा एक बच्ची ने सुसाइड कर ली थी, उसके ऊपर में कर्नाटका का उदाहरण था जहां पर दबाव बनाया जा रहा था कन्वर्जन के लिए। आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए जहां पर क्रिश्चियन नहीं, वहां पर चर्च है। आप देख लीजिए इलाहाबाद का उदाहरण, आप गाजियाबाद का उदाहरण देख लीजिए, आप मुरादाबाद का उदाहरण देख लीजिए, या हिजाब देख लीजिए। ऑल ऑफ द सडन हिजाब की रो स्कूल से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आने लग जाती है, डिमांड उठने लग जाती है, तो पता चलता है पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट उसमें है, तो पता चलता है एसडीपीआई का इन्वॉल्वमेंट उसमें आ रहा है, तो पता चलता है बाहर की फंडिंग उसके अंदर में आ रही है। तो मुझे एक साफ तौर से समझ में आता है कि देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन टू द लैंग्वेज ऑफ द पर्सन कमिंग फ्रॉम एब्राहिमिक फेथ। द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कन्फाइंड टू द हिंदू धर्म, और वही संविधान को मान के आगे चल रहा। अगर कोई बच्चे को अपने भेजता है, कोटा में हमने देखा था, कुरान पढ़ा दी थी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध करा, सस्पेंड करा टीचर को। मेवात के अंदर में 2 टीचर सस्पेंड हुए थे इसी ऑलरेडी उदाहरण हैं 2 पे, गए। डॉन बॉस्को में हुए। बिल्कुल। अमितोष, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप देखें तस्वीरें तो किस तरह से बच्चों को वहां पर कलमा पढ़ाया जा रहा है। हिजाब देखिए, एक बच्ची हिजाब पहने हुए है, और ये देखिए किस तरह से स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से उनको बताया जा रहा है कि आप हकीकत में कैसे बैठते हैं, नमाज कैसे अदा की जाती है। कुछ स्कूलों में कुरान की आयतें दीवारों पर लिखी मिली और इसमें एक्शन हुआ है। सिर्फ गिरफ्तारियों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मॉनिटरिंग से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि शिक्षा नीति में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि स्कूल के अंदर कैसे ये सब, देखिए सब बच्चियां, ज़्यादातर बच्चियां आपको हिजाब पहने दिखाई दे रही हैं, ज़्यादातर अमित भाई बच्चियां हिजाब पहने दिखाई दे रही हैं। और अमितोष, ये देखिए कि हम पिक्चर्स दिखा रहे हैं और ये उन बच्चों के साथ हुआ जो बच्चे बेसिकली हिंदू हैं, जिनको प्रार्थना करना, प्रणाम करना हमारे हमारे धर्म में सिखाया जाता है। माँ बाप बच्चों को यही सिखाते हैं कि इस तरह से प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चार कैसा होना चाहिए। लेकिन देखिए वहां पर हिजाब बांधे लड़कियां खड़ी तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, और ये मामला बहुत पुराना है। अब जाकर इस पर एक्शन हुआ है, जब मीडिया ने संज्ञान लिया है तब इस पर देखिए एक्शन हुआ। अमितोष, अमित भाई, ऐसा तो हमने कोटा के अलावा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जहाँ पे एक स्कूल था गंगा जमुना स्कूल, उसके बोर्ड के ऊपर में सारे बच्चों को बुरखा पहना के दिखा दिया गया था। ये हमने एक स्कूल का उदाहरण देखा था जहाँ भारत माता को बुरखा पहना के, हिजाब पहना के दिखा दिया गया। हमने कुछ ऐसे 14 उदाहरण हमने देखे थे जहां पर ईद बना दी जाती है, लेकिन वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली बनाने के लिए परमिशन डिनाई कर दी जाती है। तो हमने ऐसे उदाहरण भी देखे जहां पर राखी काट दी जाती है, जहां पर कलावा काट दिया जाता है, जहां तिलक हटा दिया जाता है, जो क्रिश्चियन फ्रेटर्निटी स्कूल से आते हैं। तो हमने ऐसे उदाहरण भी देखे जहां बच्चों पर दबाव बना दिया जाता है। हमने वो उदाहरण भी देखे जो स्कूल के अंदर में एक 10th क्लास का बच्चा एक दूसरे बच्चे को मार देता है, मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, हिंदू को मार देता है। तो हमने वो उदाहरण भी देखे जहां जय श्री राम का कहने के ऊपर भी पनिशमेंट दे दिया जाता है। तो हमने जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण देखा था जहां पे एक स्कूल के अंदर में एक बच्चा जय श्री राम कह देता है तो उसको टीचर उसको मारता है। तो हमने वो उदाहरण भी देखे जहां पर कलावा पहनने पे क्रिश्चियन स्कूल में बाहर धूप में खड़ा कर दिया जाता है। तो हमने वो उदाहरण भी देखे जहां पर अयप्पा को पूछने के लिए भी कोई बच्चा जाता है साउथ में तो उसको वहां से निकाल दिया जाता है। देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ फेथ। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स where the education need to be a part and parcel of the future of this country। वहां पे हम देख रहे हैं कि इब्राहिमिक फेथ वहां पर भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो गंगा जमुना की बात करते हैं, ये लोग हैं जो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, ये लोग हैं जो आर्टिकल 12 की बात करते हैं, ये लोग हैं जो भारत के संविधान की बात करते हैं। लेकिन साफ तौर से दिखाया जाता है टेक ऑफ द क्रिश्चियनिटी। आप बाइबल उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा है ब्रिंग एवरीवन टू द ह्यूमैनिटी व्हिच इज क्रिश्चियनिटी। आप कुरान उठा के देख लीजिए, ब्रिंग एवरीवन टू द ह्यूमैनिटी व्हिच इज कॉल्ड इस्लाम। तो क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है कि एजुकेशन की आड़ में, संविधान की आड़ में, आपकी और मेरी मासूमियत की आड़ में, परिवार के भरोसे की आड़ में, भारत के संविधान की आड़ में वही हो रहा है जो होता जा रहा है। चाहे कॉर्पोरेट ले लीजिए, वहां ईदा खान है, आप डॉक्टर ले लीजिए तो रेडफोर्ड ब्लास्ट केस है, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले लीजिए तो ये टीचर के उदाहरण है। तो आप कोई भी इंजीनियर ले लीजिए जो पकड़ में आता है, तो चाहे पॉलिटिशियन ले लीजिए वो उनको सपोर्ट करता है। मुझे लगता है दिस इज अ रैकेट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। ठीक है। मितोष मेहताब उस्मानी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, ये भी आ गए। मेहताब साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। ये संभल से तस्वीरें आई हैं मेहताब भाई, वहाँ पर बच्चों को जबरन हिजाब पहनाया जा रहा है, उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा है, ये सब और ये कोई एआई जनरेटेड क्या है, फेक वीडियोस नहीं है। जिन टीचर्स पर आरोप लगा है वो टीचर्स फरार हैं, उन एक की गिरफ्तारी भी हुई है और उसने इस बात को कबूला भी है कि हाँ ये चीज़ स्कूल में हुई है, प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई हुई है।
ये क्या तरीका है हिंदू बच्चों को, ये जो खास तरह के लोग हैं, रेडिकलाइज लोग हैं जिनका दिमाग ठीक नहीं है, ये इस तरह की हरकतें स्कूल में क्यों हो रही? स्कूल में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, सबको एक बेसिक शिक्षा मिलती है, फिर उसके बाद अपने घर जाइए, अपने समाज में जाइए, अपने धर्म का पालन करिए, आप सब आजाद हैं। जिसको मंदिर जाना है मंदिर जाए, जिसको बिल्कुल सर। गुरुद्वारा जाना है वो गुरुद्वारा जाए, जिसको मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाए। स्कूलों को क्यों धर्म का अड्डा बनाया जा रहा है? देखिए ये ट्रेंड सा एक चला हुआ है, स्कूल कॉलेज नहीं, ये बाहर भी कोई ट्रेन में दाढ़ी टोपी वाला है उसको मार के नीचे फेंक देते हैं, और कोई टोपी लगा के जा रहा है उसको पकड़ के पीट देते हैं। कोई कोई अपना काम कर रहा है, शॉप खोल रखी मुस्लिम नाम से, या मुस्लिम इलाके में उसने किसी और नाम से खोल रखी, उसके साथ मारपीट करते थे। इंस्टीट्यूट अब ये जो ना आग धीरे धीरे एजुकेशन इंस्टीट्यूटों की तरफ चल पड़ी है, हम्म। यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेजों की तरफ। वरना आपने देखा होगा इससे पहले कभी कॉलेजों में धर्म के नाम पे बच्चे नहीं लड़ते थे, कभी भी नहीं लड़ते थे धर्म के नाम पे। नमाज भी पढ़ते थे, पूजा भी होती थी, होली भी खिलती थी, ईद भी मनाई जाती थी, सारे काम होते थे। और बड़ी यूनिवर्सिटी में तो ये खेल था ही नहीं बिल्कुल भी, ना वो एएमयू ले लो या डीयू ले लो या कोई सी भी नहीं, यूनिवर्सिटी मैं ले लो। स्कूलों की बात कर रहा लेकिन हूँ अब जब से इंटर उस्मान भाई, में, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूलों में, सर मैं बता रहा हूँ, स्कूलों वही में बता रहा बच्चों हूँ, के अब साथ ये जब हो से, रहा है। हाँ मैं वो बता रहा हूँ, अब जब से ये ना धार्मिक भेदभाव शुरू हुआ है ना, अब छोटे इंस्टीट्यूट से लेकर, छोटे स्कूलों से लेकर बड़े कॉलेजों तक ये सारा भेदभाव देखा जा रहा है। तो ये काम किसका है? हम लोगों को है, लोगों के दिमाग में भेदभाव डालने का, हम लोगों का है ना, धार्मिक स्वतंत्रता को किसी की दबाने की कोशिश करी जा रही है। तो आप ये देखिए ना, जब छोटे बच्चों के दिमाग में ये डाला जाएगा कि बेटा ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तू इसके हाथ का नहीं लेगा, तू कलावा पहनेगा। अब आप मुझे बताइए 5-7 साल के बच्चों को क्या नॉलेज है कलावे से क्या होगा? अब देखिए, अब मैंने पाँच आपसे सात सवाल साल के पूछा बच्चों को कुछ, क्या मेहताब नॉलेज है? साहब सुन लीजिए, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने एक आपसे मिनट, एक सवाल मिनट, पाँच पूछा सात साल के कि बच्चे की स्कूलों उम्र में सबको ये बता कौन दूं से मैं। बेवकूफ लोग हैं, ये कौन से बुद्धिहीन हाँ, लोग हैं जो हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं, लड़कियों को हिजाब बांधना सिखा रहे हैं। मैंने सवाल क्या पूछा? आप डीयू, जेएनयू और अलीगढ़ मैं सर मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच गए। मैंने पूछा कि ये मैं केंद्रीय अभी विद्यालय में जहां अरे सर कक्षा मैं 5, बीएसपी 6, के 7, प्रवक्ता 8 के को, बच्चे पढ़ते हैं, सर मैं उस्मानी बीएसपी साहब, के प्रवक्ता, वहां पर ये कौन है जो बच्चों को इस्लाम पढ़ा रहा है, हिंदुओं को? अरे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सुन तो आपसे। लो सर। मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी कि हमसे पहले जो माननीय बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने बहुत लंबा बताया कि कश्मीर में ये हुआ, वहां ये हुआ, वो ऐसा अमितोष हुआ, वैसा पारिक हुआ। हैं, वो मैंने, विश्व वो हिंदू उनका परिषद के उनका प्रवक्ता हैं, उनका आंसर बीजेपी के दिया। नहीं है। बात है, देखिए अगर उस्मानी आपको साहब, मेरे लगता सवाल है, का जवाब नहीं मिला मुझे। देखिए, मुझे अरे ये सुन सब लीजिए सर, जानकारी है आप दुनिया में क्या हो रहा है, ये जानकारी मैं सर उन्होंने, बिल्कुल मालूमात आपने है। मैंने आपको एक सवाल बात पूछा, बताएं, ये यही स्कूलों में, जानकारी संभल में आपके कई सारे बीएसपी के स्कूलों प्रवक्ता में प्रोवाइड करा रहे मुस्लिम थे आपको। टीचर्स हिंदू सर बच्चों को एक मिनट हिजाब पहना रहे हैं, सुन उनसे लीजिए कलमा सर, पढ़वा रहे हैं। ये यही कौन जानकारी लोग हैं? आपके इस्लाम में बीएसपी ये के, कहां लिखा है कि सर स्टूडेंट को, सुन लीजिए, वनरेबल आप लोगों मेरी को ये बात ही नहीं साथ ये सुनना करे? चाह रहे हैं आप। मैं ये समझना मैं चाहता हूं, आप ये आप बताइए, स्कॉलर यही हैं। जानकारी आपके बीएसपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, तब तो आपने रोका टोकी नहीं करी। आपने स्कूल के बारे में पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। हाँ वो तो हिस्ट्री मैंने उनके लिए बताई जो साहब आपको हिस्ट्री हाँ, पिछली बता नहीं, रहे थे। स्कूल के बारे में बात करिए उस्मानी साहब, देखिए स्कूल। स्कूल में अगर कोई जबरदस्ती किसी बच्चे के साथ, चाहे वो नमाज पढ़ने की बात हो, चाहे वो हिजाब बांधने की बात हो, कोई भी गैर मजहबी बच्चा है, अगर उसके साथ कोई कोई भी टीचर हो, हम्म, अगर उसके साथ इस तरीके की हरकत करता है, तो उसके लिए एक कानून बैठा है, उसको लीजिए, सजा दीजिए उसको। हम्म, उससे पूछे आखिर क्यों कहा किया आपने, हम्म, ठीक है, उसके प्रिंसिपल से पूछे भाई आपने आजादी इतनी क्यों दी है कि टीचरों को इस तरीके की बात करें। हम्म, हम तो चाहते हैं कि देखिए जो जिस धर्म में है वो उस धर्म को माने, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उनके साथ करता है, उनके साथ जबरदस्ती करके किसी धर्म में घुसाने की कोशिश करता है, किसी को मारने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सिंपल सा फंडा है। अब साहब ने बताई है कि एक 10 साल 20 साल पुरानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कहानी बता दी सर ने, तो वही कहानी फिर मुझे इनको बतानी पड़ी कि धार्मिक भेदभाव देश में जब तक खत्म भाई नहीं ये होगा तब कहानी तक नहीं इस बताई तरीके की आपने, बातें बहुत होती आज रहेंगी। कहानी बता चुके हैं। नहीं भाई साहब, ये हम तो चाहते हैं कि ये धार्मिक भेदभाव खत्म करें। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक को अपने धर्म मजहबी मानने की भेदभाव आजादी है, धार्मिक तो नहीं अपने है। तरीके से अपना धर्म को जी माने। अमितोष, अमितोष, हाँ अमितोष। अमित भाई, ये हाँ। मजहबी भेदभाव है, धार्मिक नहीं है। धर्म के अंदर में भेदभाव नहीं होता, मजहब के अंदर में भेदभाव होता है। अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं इनको 2 उदाहरण अभी दे देता हूँ। बेलगावी स्कूल के अंदर में प्रो हिजाब प्रोटेस्ट के बाद 2 सरस्वती आइडल को तोड़ा गया था। बंगाल के अंदर में सरस्वती पूजा करने से रोक दिया गया था। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया के अंदर में एक मुस्लिम स्कूल था। मुझे लगता है कि जो उदाहरण दिए गए हैं, दैट इज समथिंग व्हिच नीड टू टेकन इनटू कंसीडरेशन कि सर आप अभी कहीं ये बात मत करो, आप ही अरे भी मेरे भाई, आपके बीएचपी के लोग एक छोड़ो ईसाई मेरी स्कूल के व्यक्ति के, सामने तो खड़े हुए, आपको साहब उन जो पे मैं बता बताओ रहा हूँ जिस पे आपको, अमित बात कर आपने रहे हैं। आप उन आपने पे बताओ तो क्रिश्चियन उदाहरण स्कूल हम को दे खोला रहे हुआ है। हैं। आप उस पे आपके बोलो रोज जिस पे डिबेट है। आपको किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की आजादी किसने दी? ये तो हम आप आपसे समझना ईसाई चाह स्कूल रहे के हैं कि सामने खड़े क्यों हो जाते रोका हो, जा रहा क्रिश्चियन है। स्कूल के सामने खड़े हो जाते हो, कहते हो कि ये हटाइए, आपको पता ये है हिंदू डिबेट क्या इलाकों में होती है मेरे क्रिश्चियन भाई? स्कूल कहाँ से आया?
सर नाम बदलने की कोशिश करते हो आप कहते हो कि धार्मिक डिबेट पता है क्या क्या हो रही है? आपको कितने स्कॉलर आजादी हटा दो इस व्यक्ति के आगे। स्कॉलर मैं नहीं है, तो मदरसे सिर्फ से इतना पढ़ कह के रहा आने हूँ वाले क्या बच्चे क्या स्कॉलर्स नहीं होते। आपको आपको स्कॉलर ये हटवाओ एक आजादी तो आप सरकार आपके ने नाम दे के रखी आगे। है कि किसी अब भी मैं स्कूल दूसरी के बात कर सामने रहा हूँ, जाके आप उसका नाम डॉन बदलने बॉस्को की बात स्कूल का करें। केस अभी दिल्ली में हुआ था नहीं हुआ था सर? आप होते व्यक्ति रहोगे के क्या? प्रवक्ता आप सुनोगे बताइए, दिल्ली पहले। में हुआ था। आपके ही लोग आपके अरे ही सुन लोग लो क्रिश्चियन भाई, स्कूल के सामने अरे जाके सुन कह रहे लेना, थे कि सुन ये लो नाम मेहताब जी, सुन क्रिश्चियन लो। स्कूल है, इसका नाम बदलिए। यार अरे सर ये क्या 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 आप अमित भाई, मैं देश अगर को ले डिबेट जाना कर कहाँ रहा हूँ तो मैं चाहते हो, ऐसे समझ नहीं आ चीखूंगा रहा तो हमारी नहीं इस बात। व्यक्ति के साथ। भाई साहब आप आप देश को हमें ले जाना कहाँ चाहते हो, धर्म में अरे क्यों बांटना मेहताब चाहते हो? उस्मानी, मेहताब प्लीज उस्मानी मेरी सुन बात। लेते हैं, मेरे जब पास हम सिर्फ 1 मिनट जब बचा है। मुसलमान मेहताब, सिख मेरे पास सिर्फ ईसाई 1 मिनट सभी बचा है, देश के नागरिक सुन हैं, लेते तो हैं एक बार, बांटिए वो उधर। अमितोष उदाहरण को हम सुन लोगों ने लेते हैं। गिना है, वो उदाहरण है जहाँ पर हिंदुओं को फोर्सफुली अपने धर्म को सर छोड़कर आप किसी हिंदुओं के और ठेकेदार हो, रिलीजन को एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिसेस के उदाहरण दिए गए, चाहे वो डॉन बॉस्को स्कूल आप हो, चाहे ठेकेदार हो बेलगवी सर का हिंदुओं स्कूल के। हो, चाहे कर्नाटक का स्कूल हो, चाहे दोहा का स्कूल हो, चाहे गुजरात का स्कूल हो, चाहे जयपुर का हो, आप चाहे अलवर का हो। आप क्रिश्चियन प्रश्न स्कूल के यही सामने है कि खड़े हो when जाते is हो, a आप general school मुस्लिम coming स्कूल के under सामने RT, खड़े हो जाते हो, आप मदरसे then के who are सामने these खड़े हो teachers जाते जो हो, उनको आके कोच आप करते हैं? मस्जिदों के आप इतना सामने सा खड़े बता हो जाते दीजिए, हो। आप ये कहाँ पे ड्रामा क्या जेएनयू चल और रहा है बीयू देश में में? चले गए? आप कौन से क्रिश्चियंस में चले आप गए? ये आप कौन से बताइए क्रिस्टल्स में चले गए? आपको किस परमिशन स्कूल कौन के अंदर देता है कॉर्पोरेट साहब को तो आप कानून वहां पे हाथ में मजहबी लेने की? बदलते हैं। आपको इंजीनियर बनाओ तो आप बम ब्लास्ट करते हैं। आपको कानून डॉक्टर हाथ में बनाओ तो आप लेने रेड की कोट आपको करते हैं। परमिशन किसने आपको दी? इंजीनियर बनाओ तो वो ओसामा बनते हैं। आपको अरे टीचर सुनना नहीं बनाओ तो आप चाहते आप? धर्म परिवर्तन साहब मैं करते तो हैं। सिर्फ तो एक सवाल बनाए क्या? पूछ रहा हूँ। आपको सब्सिडी आपको चाहिए, क्या होगी क्या कन्वर्जन देश आपको का चाहिए। कानून तो ऐसे क्या नहीं क्या चलेगा। जिस पे देश कार्रवाई का इसमें बोलना संविधान से शुरू चलेगा, करिए। धर्म से चलेगा? अरे छोड़ो देश को यार, क्या संविधान धर्म से के नाम पे चलाना है, चीखते हो धर्म धर्म क्या से होता है? चलाना है? धर्म से चीखते हो चलाना धर्म है, क्या होता है? संविधान से मतलब चलाना आप है देश? मजहबी बता बातें करने दीजिए। वाले, धर्म का अगर धर्म कॉन्फ्रेंस से चलाना है तो भाई संविधान को खत्म कर दीजिए देश के। संविधान अगर नहीं आपको देता ये धर्म से इजाजत। चलाना है, संविधान आप देता है क्या डिसाइड इजाजत? करोगे कि अरे आप संविधान डिसाइड देता है क्या करोगे स्कूल इजाजत? का क्या नाम अरे रखना है, यार आप डिसाइड संविधान करोगे इजाजत देता स्कूल है का क्या? क्या पहले पढ़ नाम के रखना आया है, आप करो। डिसाइड करोगे कि एक ही अरे चीज आप बोलते हो रहोगे कौन क्या? डिसाइड करने वाले? एक आप ही हो चीज कौन बोलते डिसाइड रहोगे क्या? करने वाले कहाँ देश लिखा में है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको में? क्या विच करना है, प्रोविजन ऑफ किसको क्या कॉन्स्टिट्यूशन नाम रखना अलाउइंग? है, किसको किस धर्म को मानना कॉन्स्टिट्यूशन है, का कौन सा किसको किस आर्टिकल धर्म अलाउ को नहीं करता है? मानना है। कब 200 कॉन्स्टिट्यूशन का घटना कौन सा है आर्टिकल कि एक अलाउ महीने करता में है? 200 अरे घटनाएं ऐसी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो कौन धर्म सा के आर्टिकल आधार अलाउ पर लोगों करता को है? प्रताड़ित किया जाता है। अरे यार, धर्म के ठीक है, आधार चलिए, पर बताओ लोगों कौन को आप सा दोनों आर्टिकल प्रताड़ित मेहमानों अलाउ का करने बहुत करता बहुत है भाई? शुक्रिया। अमितोष पारिक, बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट पाने के लिए। मेहताब उस्मानी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके लिए स्पेशल सेगमेंट हम लेके आ रहे हैं। कहीं जाएगा नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए,